Good evening once again. How are you? Today I am again going to speak the same thing. I am going to ask you the vocabulary related to the corruption. Okay. Yesterday you were speaking vocabulary with the help of book, but remember today you will not speak the words with book. You will have to speak without book. That's why keep your book in bag. Do not speak through the book. That is why I am asking. Okay. Your topic is corruption. So first we learn the vocabulary relate to this topic. After that we will have a easiness on speaking. Understand? Generally the two way to speak on any topic: directly speak or think about its difficult word. After that start speaking. क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि एक जब मैं कोचिंग में पढ़ता था तो वहाँ पे एक तरीका था सिखाने का कि बहुत सारे वर्ड हमें दिए रहते थे और उन वर्ड्स को जोड़कर हमें स्टोरी क्रिएट करना होता था. ये भी एक तरीका है. बहुत सारे वर्ड दिए. अच्छा, एक और बात है, राइट अप, ऐसा लिखने को आता है आपको? राइट अप, ठीक है. या कहते हैं कि मेक अ रिपोर्ट ऑन द, ठीक है, मेक अ रिपोर्ट ऑन द बेस ऑफ गिविंग इनपुट्स, राइट. मेक अ रिपोर्ट ऑन द बेस ऑफ गिविंग इनपुट्स. तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट लिखने का कहा जाएगा. रिपोर्ट आएगी जैसे कि रोड एक्सीडेंट या ट्रेन एक्सीडेंट या कोई भी, या मान लीजिए वो कहेंगे पोलिंग बूथ या बोलेंगे हॉस्पिटल. तो फिर आपसे वहाँ पूछेंगे वो, जैसे हॉस्पिटल में तो आप जाएंगे तो सबसे पहले रिसेप्शन काउंटर, फिर वहाँ पे जाएंगे तो ओपीडी, फिर वहाँ पे आएगा कि अटेंडेंट, और फिर थोड़े आगे जाएंगे तो आप ऑपरेशन थिएटर, फिर आप वहाँ पे देखेंगे फैसिलिटी. तो ऐसा कुछ लिखा रहेगा. तो आपको क्या, उन सबको जोड़ के एक टॉपिक, एक रिपोर्ट क्रिएट करना होता है. या फिर ऐसा आ जाएगा कि मान लीजिए ये आ गया कि पोलियो बूथ, जहाँ पे पोलियो की दवा पिलाई जाती है, पोलियो बूथ, ठीक है, ये आ गया. या मान लीजिए ये आ गया कि पोलिंग बूथ, जहाँ पे वोटिंग हो रही है, पोलिंग बूथ. तो फिर वहाँ पे आ गया द पीपल स्टैंडिंग इन अ क्यू, दैट पोलिंग बूथ, पुलिस इंस्पेक्टर या सिक्योरिटी गार्ड. या वहाँ पे और आ जाएगा कि पोलिंग पार्टी. ऐसे कुछ शब्द दे दिए. अब उनको जोड़ के आप स्टोरी अपनी क्रिएट करेंगे. वैसे अगर हम पहले वर्ड्स पढ़ लें तो हमें कोई भी टॉपिक बनाना बड़ा आसान होता है. तो देखें, जैसे कि हमने कल भी बात की थी, सबसे पहले ही वर्ड है करप्शन. करप्शन मतलब क्या होता है? अच्छा, और अगर ऐसा हो जाए करप्ट, तो करप्ट मतलब क्या हो जाएगा? भ्रष्ट. और करप्शन की शुरुआत कैसे होती है? करप्शन के लिए क्या जरूरी है? ब्राइबरी. ब्राइबरी मतलब रिश्वतखोरी, ठीक है. तो बताइए, रिश्वत लेने वाले को क्या बोलेंगे? ब्राइब टेकर. अच्छा, रिश्वत देने वाले को ब्राइब गिवर. वेरी गुड. अच्छा, रिश्वत देने को एक और चीज़ क्या कहते हैं? ग्रेस द पाम. ग्रेस द पाम, मुट्ठी गर्म करना, होता है कि नहीं? अच्छा, और क्या करते हैं उसके लिए? ल्यूर, लुभाते भी हैं. अगर रिश्वत चाहिए तो क्या करते हैं? लुभाते हैं किसी को. ल्यूर, ल्यूर समबडी. ओके. और क्या कर सकते हैं? कंपेल भी करते हैं, कई बार करते हैं कि नहीं? कंपेल, किसी को कंपेल. यस. इम्प्लीकेट, आरोप में फंसाना, वो बात की बात है. चलो वो भी कर लो. एक वर्ड है कंपेल, मतलब क्या होता है? किसी को मजबूर करना, कंपेल करना किसी को रिश्वत लेने के लिए. फिर ये कह रहे हैं कि इम्प्लीकेट. इम्प्लीकेट एक वर्ड है. ओके. इम्प्लीकेट होता है आरोप में फंसाना. तो समटाइम दैट पीपल इम्प्लीकेट अदर, ठीक है, एंड आफ्टर दैट द पर्सन इज रेडी टू गिव ब्राइब. ओके. इम्प्लीकेट होता है आरोप में फंसाना. अब उसके बाद देखेंगे कि आखिर रिश्वतखोरी होती क्यों है, उसका कारण क्या है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनएक्टिव गवर्नमेंट. इनएक्टिव गवर्नमेंट, GOVT लिख दें शॉर्ट में, इनएक्टिव गवर्नमेंट, ठीक है. और क्या कारण होता है? लैक्सिटी इन लॉ. लैक्सिटी इन लॉ, नियमों में ढीलापन. लैक्सिटी इन लॉ क्या होता है? नियमों में ढीलापन. तुम लोग लिख क्यों नहीं रहे? लिखते जाओ, जल्दी जल्दी लिखते जाओ. लैक्सिटी इन लॉ होता है नियमों में ढीलापन, ठीक है. और अगर इसे मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्टिव गवर्नमेंट होना चाहिए. कैसी गवर्नमेंट होना चाहिए? एक्टिव गवर्नमेंट होना चाहिए. और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गेट इनटू एक्शन. गवर्नमेंट को हरकत में आ जाना चाहिए. गेट इनटू एक्शन मतलब होता है हरकत में आना,
ठीक है, एक्शन में आ जाना, गेट इनटू एक्शन। और जब गवर्नमेंट अगर एक्शन में आ जाएगी तो क्या होगा करप्शन का, करप्शन वाइप आउट हो जाएगा, वाइप आउट। और इलिमिनेट भी कर सकते हो, इलिमिनेट भी कर सकते हो, या एक वर्ड और है करप्शन का, वो होता है रूट आउट भी कर सकते हो। लेकिन रूट आउट वर्ड तब प्रयोग करेंगे जब ये बोलेंगे कि करप्शन हमारे देश में डीप रूटेड है। करप्शन हमारे देश में क्या है, डीप रूटेड। तो उसे क्या करने की जरूरत पड़ेगी, क्या, रूट आउट। और अगर हम ये करें कि करप्शन इज रनिंग इन द ब्लड, रनिंग इन द ब्लड, तब क्या करने की जरूरत पड़ेगी बताओ, एलिमिनेट करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। शरीर से कोई भी चीज़ निकालना उसे क्या बोलते हैं, एलिमिनेट, उत्सर्जित करना, शरीर से निकालना, है ना। तो अगर मान लो हम ये कहें कि करप्शन इज रनिंग इन द ब्लड, तो उसे क्या करने की जरूरत पड़ेगी, एलिमिनेट। और करप्शन अगर रनिंग इन द ब्लड है तो एलिमिनेट। और अगर मान लीजिए हम ये कहें कि करप्शन इज डीप रूटेड, क्या है, डीप रूटेड, तो क्या करने की जरूरत पड़ेगी, रूट आउट। तो क्या करने की जरूरत पड़ेगी, रूट आउट। और हम ये कहें कि करप्शन इज स्टक लाइक अ लीच, स्टक लाइक अ लीच, अगर ये कहें कि करप्शन जोक की तरह चिपका हुआ है, तो फिर क्या करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे कर देंगे, वाइप आउट, है ना। वो भी होता है वाइप आउट, मतलब साफ कर देना, हटा देना, वाइप आउट। तो अगर ये बोले कि करप्शन स्टक लाइक अ लीच, अगर करप्शन स्टक लाइक अ लीच की तरह चिपका हुआ है, जोक की तरह चिपका हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे, वाइप आउट करेंगे, ठीक है। और हम ये कहें कि अगर स्टक लाइक अ लीच है और ये क्या कर रहा है हमारे देश का, सक ब्लड, ये खून चूस रहा है, तो इसे खून चूसने देना चाहिए करप्शन को, कि ख़त्म कर देना चाहिए, डिमोलिश कर दो उसे, डिमोलिश, डिमोलिश द करप्शन। डिमोलिश भी वही होता है, किसी को ढहा देना, कोई चीज़ को ढहा देना, मतलब पिरामिड के शेप में है कोई चीज़, बिल्डिंग के शेप में है, तो डिमोलिश कर दिया उसको, तो उसको, इसका मतलब आपने उसे ढहा दिया, डिमोलिश। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं कि रिफॉर्म द सिस्टम, रिफॉर्म द सिस्टम, व्यवस्था को सुधारना। अगर व्यवस्था को सुधार लेंगे तो करप्शन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, करप्शन खुद ब खुद मिट जाएगा, व्यवस्था को सुधार लेंगे, क्योंकि व्यवस्था में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, व्यवस्था में कहीं ना कहीं वीक पॉइंट है। अच्छा, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण करप्शन समाज में उत्पन्न हो सकता है, कुछ संभावित कारक, सम पॉसिबल फैक्टर्स टू प्रमोट करप्शन इन सोसाइटी, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। यार ये हिल रहा है, लिखने में मज़ा नहीं आता। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है, ऊंचा रहन सहन, एक तो ये कारण है। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या हो सकता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेंसेस, ये भी हो सकता है, ऊट पटांग खर्चे, अनरियलिस्टिक एक्सपेंसेस, ऊट पटांग खर्चे, ये भी एक कारण है, अनरियलिस्टिक एक्सपेंसेस। और क्या होता है, एंजॉय मॉडर्न एमिनिटीज़, भाई नई नई चीज़ें आ रही हैं, महंगी आती हैं, फिर भी एंजॉय मॉडर्न एमिनिटीज़, एंजॉय मॉडर्न एमिनिटीज़, मॉडर्न एमिनिटीज़ का प्रयोग करना। और बताएं, फुलफिल रिक्वायरमेंट, बिल्कुल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, फुलफिल रिक्वायरमेंट, ज़रूरतों को पूरा करना, फुलफिल रिक्वायरमेंट। ये भी बहुत अच्छा बोल रहा है, मटेरियलिस्टिक एज, मटेरियलिस्टिक एज क्या होगा भाई, भौतिकवादी युग, मैं हिंदी नहीं लिख रहा, मटेरियलिस्टिक एज होता है भौतिकवादी युग, भौतिकवादी युग है, सभी को अपनी अपनी, सभी को अच्छी अच्छी भौतिक सुविधाओं का लाभ लेना है, ठीक है। अच्छा, एक और कारण लग्जरी लाइफ, है ना, लग्जरी लाइफ भी बहुत बड़ा कारण है,
लग्जरी लाइफ के कारण भी लोग करप्शन करते हैं और करप्शन कर इलीगल पैसा कमाते हैं। हाँ, ग्रीडी पीपल भी करप्शन को प्रमोट करते हैं, ग्रीडी, लालची। हाँ, ब्यूरोक्रेसी भी करती है। ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा अफसरशाही, ग्रीडी तो होता है लालची, और ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा अफसरशाही। अफसरशाही भी करप्शन को बहुत हद तक प्रमोट करती है। वो सोचते हैं हम तो अफसर हैं, हम बिना पैसे के क्यों काम करें। ठीक है, देखो हाँ ये कह सकते हैं, पर लिमिटेड सैलरी, लैक्सिटी इन लॉ, ये बात हो सकती है, लैक्सिटी इन लॉ, नियमों में ढीलापन। परंतु जो कह रहे हैं ना लिमिटेड सैलरी इज नॉट रीजन ऑफ करप्शन, कि कम सैलरी है तो करप्शन करो, भाई फिर तो लिमिट नहीं है ना अर्निंग की, नो लिमिट ऑफ अर्निंग। ओके, तो ये कह रहे हैं कि लिमिटेड सैलरी, अच्छा एक वर्ड तो कम से कम आया, लिमिटेड सैलरी। और बताओ, और हम देखते हैं, हाँ कई बार लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए भी करप्शन करते हैं, गेट वंस ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात है, कोई कितना भी करप्शन कर ले, करप्शन एक सोशल इविल है, करप्शन इज सोशल इविल। यह हमारे देश के नाम पे क्या है, ब्लॉट है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा या ब्लॉट, इसे बोलते हैं धब्बा। क्या बोलेंगे, धब्बा। अगर भ्रष्टाचार है देश में तो यह हमारे देश के नाम पर धब्बा है। इससे क्या होता है, हमारे देश की इंसल्ट होती है कि इंडिया इज करप्ट कंट्री। ओके, दैट्स व्हाई दैट इट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम अवर कंट्री एनी हाउ। ओके, अच्छा करप्शन का एक और कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ lack of awareness is also sometimes the people have lack of awareness. The person who is victimized, okay, the person who is victimized by a corrupt person, that the victim doesn't know where to complain and how to complain, that is called the lack of awareness. In this sense people have the lack of awareness. Okay, if he is aware, then he knows all the rules, that why are you demanding bribes, I know my rights. Okay, the person doesn't know his own right and doesn't know articles, he doesn't know the rules of constitution. Okay, that's the problem. So at least that every person should be educated. Educated person is, at least educated person can be corrupt but not be victim of corruption. Okay, कम से कम करप्ट बन सकता है, लेकिन कम से कम पीड़ित तो नहीं बन सकता करप्शन का। ठीक है, लेकिन ये संसार का नियम है, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं, छोटा मोटा करप्ट बड़े करप्शन के आगे धराशायी हो जाता है। एंड yesterday I said in India the person is honest who has no chance to be corrupt. Okay, that India's people are by chance honest, not by choice. Okay, the people are by choice, not honest, they are honest by chance. If they had a chance in the past to be corrupt or to involve in corruption, probably they involved in corruption. Okay, they would have involved, am I right, something. Okay, हिंदी में कहें तो बात यही है कि वही व्यक्ति ईमानदार बचा है जिसे बेईमान होने का मौका नहीं मिला, है ना। अगर मिल जाता तो शायद, पर ऐसे लोग कहते फिरते हैं, देखो भैया हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो साधु टाइप के हैं। पर मुझे लगता है मौका मिल जाए तो आदमी अपने आप को संतुलित रखना कोई मामूली बात नहीं है। दैट पर्सन इन्वॉल्व इन एनी काइंड्स ऑफ क्राइम और एनी काइंड्स ऑफ बैड थिंग इफ़ ही हैड अ चांस, अगर उसे चांस मिला था तो दैट कैन बी इन्वॉल्व। ओके, गेट वंस ऑब्जेक्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस, इस वजह से करप्शन होता है। इनफ। तो अब हम जब भी बोलेंगे तो कम से कम हमें ये शब्द बोलना आना चाहिए। जब ये शब्द बोलोगे तो अपने आप आपका करप्शन का टॉपिक बनता चला जाएगा। ठीक है, एक और शब्द है जैसे लीगल, इलीगल, इलीगल, ठीक है, कानूनी, गैर कानूनी, ठीक है, और ठीक है, चलो ठीक है, इनफ। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई ईमानदार रहे तो उसका क्या रिवार्ड है। ठीक है, बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी डज नॉट गो अनरिवार्डेड। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई चलो हम ऑनेस्ट हैं
ऑनेस्टी डज नॉट गो अनरिवार्डेड। अगर आप ईमानदार होते हैं तो उसका रिवार्ड मिलेगा। ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। कोई ईमानदारी का एग्जाम्पल दे सकते हो? किसी के पास कोई ईमानदारी की कहानी है, ईमानदारी से संबंधित कि आदमी को ईमानदारी का प्रतिफल मिला हो, ईमानदारी का लाभ मिला हो? ओके, यू सेल्फ, दैट व्हाट काइंड्स ऑफ स्टोरी यू हैव रिलेट टू द ऑनेस्टी? हाँ, very good, you have studied, yes, okay. I am also honest as you, that I have also studied honestly. I did not pay anywhere to get good marks. I did not pay anywhere to get pass in the examination. Okay, देखिए ईमानदारी का क्या रिवॉर्ड होता है मैं आपको बताऊँ एक चीज़। लिसन, ईमानदारी की एक बड़ी शानदार कहानी मुझे याद आ गई अभी अभी। क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, उसने पूरे जीवन भर अपने बॉस के लिए काम किया। वो एक नंबर का मिस्त्री था। वो अच्छा मिस्त्री था, जैसे हम राज मिस्त्री कहते हैं। वो घर बनाने का काम करता था। वो अपने जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, अपना जो बॉस होता है, उसके लिए वो काम करता था। बड़े बड़े सुंदर सुंदर घर बनाया उसने। और अब उसके रिटायरमेंट का वक्त आ गया था, और यहाँ तक कि रिटायरमेंट का वक्त आ ही गया था, उसे रिटायर होना ही था। तो उसके बॉस ने कहा कि भाई एक काम करो, अब तुम रिटायर तो होने वाले हो, कम से कम एक अंतिम फाइनल एक और घर बना दो। अब उसका मूड ख़राब हो गया कि यार मुझे रिटायर होना है, अब क्या मैं घर बनाऊं? अब साहब कह रहे हैं कि एक और घर बना, ठीक है चलो बना देता हूं। उसने आधे अधूरे मन से, बुरे मन से उस घर को बनाया, जैसे तैसे करके बुरे तरीके से बनाया उसने घर को, और उसने घर को बना दिया। और घर को बनाने के बाद उसको बढ़िया पेंट टेंट बाकी डेकोरेट करने के बाद बहुत आधे अधूरे मन से किया, और वो ताला लगा के वो चाबी बॉस को देने चला गया कि बॉस अब आपका अंतिम काम भी मैंने पूरा कर दिया है, अब मुझे छुट्टी दे दीजिए। उसने वो चाबी उसी को दे दी कि ये घर मैंने आपके लिए ही बनवाया है। तो वो आदमी जो है पछताता है कि यार काश मैं अपने घर को तो कम से कम पूरे मन से बनाता। मैंने दुनिया के घर पूरे मन से बनाए, लेकिन खुद का घर की बारी आई तो मैंने ऐसे बना दिया। तो क्या रहता है कि इसका कहानी का तात्पर्य है कि अंतिम प्रयास भी पूरी निष्ठा के साथ करो। हो सकता है कि गुच्छे की अंतिम चाबी ही ताला खोल दे। ये था उसका मतलब कि हमें हमेशा ऑनेस्ट बने रहना चाहिए। सफलता कभी ना कभी आ ही जाती है किसी न किसी रूप में। जैसे कि उसको कितना बड़ा पुरस्कार मिलने वाला था, मिला भी, लेकिन उसे हमेशा ज़िंदगी भर यही मन में खटकता रहेगा कि यार मैंने इस दीवार को पेंट नहीं किया था, इस दीवार मैंने अच्छे से सीमेंट का मसाला नहीं बनाया था, इसमें मैंने लोहा तो डाला ही नहीं है, मैंने तो लपेट दिया उसको। एंड दैट इज़ हाउस टू लिव फॉर हिमसेल्फ। ओके, ऑलवेज रिमेंबर इन लाइफ, ज़िंदगी में जो भी अच्छा काम कर सकते हो अभी कर लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। जब आदमी मरण सैया पे पड़ा रहेगा, फिर पछताएगा कि ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, फिर पता चला कि अब कुछ नहीं कर सकता, अब कुछ हो ही नहीं सकता। रिमेंबर दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑनेस्टी दैट ही स्पोक, दैट ऑनेस्टी डज नॉट गो अनरिवार्डेड। ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती, ईमानदारी से काम करना चाहिए। आगे बोलिए। इनफ, चलो ठीक है। So today I have completed this vocabulary related to the corruption. I hope today and tomorrow you will speak the topic on corruption. So now you come one by one, speak your topic including these words. ऐसा नहीं कि आगे पार्ट पीछे बोलो, ऐसा नहीं है कि हाँ देख के बोलो। चलो आ जाओ जल्दी, देख के बोलो। लो इसको माइक को भी लगा लो, कम से कम इसमें भी आ जाएगा, लेकिन इस बार घर मत ले जाना माइक। ये भी चला गया, बहुत महंगा है। हाँ सर, नहीं ले जा रहे हैं। वो तुम घर ले जानी तो भी ठीक था, तो रास्ते में ही गिरा गई। सर याद नहीं रहा। घर ले जानी तो भी मिल जाता हमको। हाँ हाँ, Corruption is the biggest problem. This is not only problem of India but international also. Firstly, we know that what is corruption. Any work which cause harm to the society is called corruption. Corruption is game of money. Bribery is the biggest problem. When a pupil gives bribe to the officer and officer takes a bribe, so both are doing corruption. This is not. This is the example of every second pupil over here is involved in corruption. Corruption is running in the blood of politicians and officers. Higher officers misuse their power and authority for legal work. Dishonest and greedy men break the law and promote it. But poor, innocent, honest people are victimized
Corruption is deep rooted in our country. We should root out this. Corruption prevents the progress of our country. All politicians and government officers are chip of the same block. Politicians and officers want a luxury life, so they does corruption. Corruption is the stigma for our country. There are many types of corruption like bribery, corruption in field of education, corruption field of politics, etc. Corruption can be eliminated when people should be educated and honest. We want honest political leaders and officers. Enough, sir. Okay, very nice. Any other one?